हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्यों एक व्यक्ति सुखी है तो एक व्यक्ति दुखी है? क्यों एक व्यक्ति निर्धन है तो दूसरा व्यक्ति अमीर है? क्या कारण है कि एक व्यक्ति आस्था एवं आत्मविश्वास से सराबोर है, वहीं दूसरा व्यक्ति भयभीत एवं उतावला है? ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति सफल है वहीं दूसरा व्यक्ति असफलताओं से घिरा हुआ है? आज की बुक समरी इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश है। इस बुक का नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। इस बुक में अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बताया गया है। अवचेतन मन की ताकत के बारे में जानना और इसका पूरी तरह से इस्तेमाल करना ही इस बुक का मकसद है। तो आइए शुरू करते हैं इस बुक की समरी। फर्स्ट, खजाना आपके भीतर ही है। लेखक बताते हैं, आप अपने अवचेतन मन की छिपी शक्ति से संपर्क कर उसे निकालने के तरीकों को सीखकर अपने जीवन को गतिमान, धनवान, स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं। आपके अवचेतन मन की गहराई में असीमित ज्ञान, असीमित शक्ति और उन सभी वस्तुओं का असीमित खजाना छिपा है जो विकास और अभिव्यक्ति के लिए इंतजार कर रहा है। इस छिपे खजाने में विचार है, उपलब्धियां, शक्ति है, प्रकाश है, प्यार और सौंदर्य है, और इस बारे में जानना आपका अधिकार है। आपके मन के दो भाग हैं, एक चेतन और दूसरा अवचेतन मन। सेकंड, आपका अपना मन कैसे काम करता है? आगे लेखक बताते हैं कि यह मन कैसे काम करता है। आप चेतन मन से सोचते हैं और जो अपनी आदत के अनुकूल सोचते हैं वह आपके भीतर के अवचेतन मन में पहुंच जाता है और आपके विचारों की प्रवृत्ति के अनुरूप रचना करता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का धरातल है और यही रचनात्मक मन है। अवचेतन मन अच्छे और बुरे दोनों विचारों पर समान रूप से काम करता है और जिस तरह के विचार अवचेतन मन स्वीकारता है उस पर काम करना शुरू कर देता है। सकारात्मक विचार आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, वहीं नकारात्मक विचार नकारात्मकता लाते हैं। थर्ड है आपके अवचेतन मन की सकारात्मक शक्तियां। यहाँ लेखक एक सर्जन डॉक्टर जेम्स एस्डेल का उदाहरण देते हुए बताते हैं, जिन्होंने सिर्फ मानसिक एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करके लगभग 400 बड़े ऑपरेशन किए, जिनमें अंग भंग, ट्यूमर हटाना, कैंसर और आंख, नाक, कान के ऑपरेशन भी शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान रोगियों को दर्द नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान कोई मृत्यु भी नहीं हुई। वे रोगियों को पूरी तरह यकीन दिलाते थे कि उन्हें किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होगा और न ही कोई इन्फेक्शन होगा। आगे लेखक बताते हैं, मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके। प्राचीन काल से ही सभी देशों में मानव पर शुभ और अशुभ प्रभाव डालने तथा रोगी के उपचार करने जैसी गोपनीय शक्तियां संतों, महात्माओं एवं पुजारियों जैसे धार्मिक ज्ञानों के पास हुआ करती थी। यह माना जाता था कि उपचार करने की शक्ति उन्हें ईश्वर से प्राप्त होती है और उपचार के तरीके भी अलग अलग हुआ करते थे। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे प्राचीन मंदिरों के पुरोहित रोगियों को दवा देते और रोगियों को सोने से पहले सम्मोहन निद्रा में सुझाव देते थे कि ईश्वर आपको ठीक कर देगा। उससे अनेक लोगों का उपचार हुआ। यह वास्तव में अवचेतन मन का ही प्रताप था जिसे सुझाव दिए गए थे। आधुनिक काल में भी डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन या मानसिक रोग चिकित्सक मरीजों के मानसिक, शारीरिक अवरोधों को हटाता है ताकि उपचार तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर सके। जबकि उपचार की एक ही सर्वव्यापी प्रक्रिया है जो हर वस्तु में लागू होती है, चाहे वह कोई जीव हो या पेड़ पौधे। इस शक्ति का प्रयोग करने के माध्यम अलग अलग हैं, किंतु उपचार का तरीका केवल आस्था है, क्योंकि अपनी आस्था के अनुरूप ही आप बन सकते हैं।
आइए जानते हैं मानसिक उपचार में व्यवहारिक तकनीक के बारे में। लेखक 2 तकनीक के बारे में बताते हैं। पहली, अपने चेतन मन के जरिए अवचेतन मन तक अपने विचारों को पहुंचाने की तकनीक। आपको उस छोटी बच्ची की तरह बनना होगा जिसका गला खांसी से खराब है और वह पूरे विश्वास से कहती है कि खांसी ठीक हो रही है, देखो अब ठीक हो रही है, और उसे 1 घंटे में खांसी से आराम मिल जाता है। इस तकनीक को पूरी निष्ठा और अपनेपन से अपनाओ। दूसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन की। आप विजुअलाइज करके जैसा आप चाहते हैं उसे अपने दिमाग में तस्वीर रच सकते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक पर विजुअलाइजेशन बुक की समरी मैंने पहले ही बना रखी है, आप चाहें तो उस समरी को सुन सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अवचेतन मन की प्रवृत्ति जीवन रक्षा है। लेखक बताते हैं, आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और उसके सभी प्रमुख कार्यों को बनाए रखता है। वह दिन के 24 घंटे काम करता है और कभी नहीं सोता। वह हमेशा सहायता करने का प्रयास करता है और हर नुकसान से आपकी रक्षा करता है। आपके मन के कार्यकलाप, स्वास्थ्य, बुद्धि सभी में अवचेतन मन यथार्थ रूप से कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, फेड्रिक नाम का लड़का जिसे पॉट्स डिजीज यानी रीढ़ की हड्डी में टीबी थी, जब डॉक्टर ने कह दिया कि उसका इलाज नहीं हो सकता, उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और हाथ पैरों के चलने से अपंग और शिथिल अवस्था से उठकर वह मजबूत, शक्तिशाली और शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हो गया। उसने अपनी आस्था को अपने आप बनाया और मानसिक रूप से उन सभी विशेषताओं को मन में स्वीकार किया जिन्हें वह अपने शरीर में चाहता था। आइए जानते हैं उन्हें कैसे पाया जाए जो रिजल्ट आप पाना चाहते हैं। अनेक व्यक्ति अपनी प्रार्थनाओं को इसलिए रोक देते हैं क्योंकि वे अपने अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते। जब आप जान लेते हैं कि आपका मन कैसे काम करता है, तब आपका आत्मविश्वास जाग उठता है। आपको प्राप्त यह विश्वास ही आपको परिणाम पाने का महत्वपूर्ण बिंदु है। साथ ही प्रार्थना करना और कल्पना करना इन सभी का एक चरण है। आपके अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग आप धन और दौलत पाने के लिए कर सकते हैं। उसके लिए आपको पैसे के प्रति आपको अपनी सोच का नजरिया बदलना होगा। पैसे को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझकर व्यवहार करना पड़ेगा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन का उपयोग सफलता पाने के लिए कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, अपने पसंद की चीजें करें जिनसे आपको खुशी मिलती हो। अगर आपको पता नहीं है कि वो क्या है, तो उसे जानने के लिए पूरे दिल से प्रार्थना करें। स्टेप 2, किसी एक खास चीज में महारत हासिल करें जो आपको पसंद हो। उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखें। स्टेप 3, जो भी चीज आप जानते हैं वह सिर्फ आप अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि दूसरों को भी बांटें। अपनी पसंद से दूसरों का भी भला करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की बुक समरी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं सुरभि आपसे विदा लेती हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई ऑडियो बुक समरी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।